माता हरि हरि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जग मंगल गुण ग्राम राम कै दानी सुमुकुति धन धर्म धाम के। राम राम कहि जे जमुहाहि तिनहि न पाप पूंज समुहाहि। सकल राम नामन ते अधिकार हो नाथ यग खग गण बधिका। उमा दारु जो सित की नाई सबहि नचावत राम गुसाई। सनमुख होहि जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सहि तबहि। जन्म कोटि अघना सहि तबहि। मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मेरे प्यारे भक्तों, आज समाज की विचित्र होड़ मची है। एक ऐसी धारा प्रवाहित हो रही है जहां कोई भी काम करना नहीं चाहता है लेकिन फल अवश्य चाहता है। सबसे बड़ी दुखद बात है कि कोई भी काम करना नहीं चाहता है और फल अवश्य चाहता है, लेकिन काम के बिना फल कैसे मिलेगा। चाहे वो संत हो, महंत हो, गृहस्थ हो, बालक हो, वृद्ध हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी कली के प्रभाव से इतना प्रभावित है कि कोई भी तत्काल फल की लालच से सदा ही अपने कर्म पथ को त्याग करके जो कर्म करने योग्य नहीं है उसी पथ का अनुसरण करते हैं। तत्काल फायदा मिल जाएगा, चलो चलते हैं। कौन से बाबा टोटका बता दिए, टोटका कर लिए और टोटका करके 10 बार लाइक किए, शेयर किए। अरे भाई, लाइक शेयर करो, कोई मना नहीं करता है, लेकिन टोटके पर इतना संपूर्ण विश्वास कैसे? कर्म से ज्यादा टोटका तुम्हारा क्या कर सकता है?
सच्चे कर्म के करो, सत्य के साथ चलो, कर्म का कभी लोप नहीं होता। सभी प्राणियों को कर्म करने चाहिए और लोग करते भी हैं। सदा ध्यान रखो, कर्म निरंतर होना चाहिए। जिसका कर्म निरंतर चलते रहता है उस पर भगवान कृपा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बाबा तुलसीदास ने भी ऐसा कहा है कि काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। मुझे परमात्मा ब्रह्म मुझे बहुत ही प्रिय है। जैसे कामी नारी को उसका पति प्रिय होता है, लोभी जीव को जैसे पैसा प्रिय होता है, हे प्रभु निरंतर उसके जाप में, उसके ताप में वो सब तपते रहते हैं, वैसे हे प्रभु मैं आपके ताप में हमेशा आपको याद करके तड़पते रहता हूं। मुझ पर कृपा करे, मुझ पर दया करे। संपूर्ण साधना प्राप्त होती है, उसके बाद कोई कार्य करो, तुम्हें सफलता मिलेगी। कर्म करो, सफलता मिलेगी। पाप कर्म किसी भी हालात में मत करो। किसी भी व्यक्ति को पाप पथ का निर्देशन मत करो। सत पथ का निर्देशन, यही तो मानव का सबसे बड़ा अनूठा कर्म है। जिन्होंने ये अपनाया वो हर एक युगों में सुख पाया और अंत में भगवान की चरण में जाकर के भगवान की शरणागति प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त किए। हम सभी वही करें। जैसे कानून की छोटी इकाई प्रारंभ होती है ग्राम पंचायत से, पंच से होती है, वैसी ही परमात्मा तक आदर्श की सीढ़ियां बनती है माता और पिता के चरणों से। माता पिता दोनों ही आदर्श और मर्यादा के पुंज हैं। एक ममता की सागर तो दूसरे आदर्श के परिचायक है। एक रिश्ता नाता में एक दूसरे को संपूर्ण विश्वास दिलाते तो दूसरे आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करते। एक ममता के सागर में डुबाते हुए कुल की रीति समझाते तो दूसरे अपने पुत्र को ज्ञानवान बनने के लिए किसी योग्य शिक्षक के यहाँ उसको पढ़ने के लिए भेजते। अंततो गत्वा अंतिम समय में जब वो पढ़ करके और ज्ञान अर्जन करके वो ये जान लेता है कि मुझे मेरा जन्म तो परमात्मा के नाम जप के लिए अर्थात अपने अंतःकरणों में बैठे हुए आत्मा रूपी एकल्ट पावर में एकाकार होने के लिए मिला है, तब वैसा उद्योग करने लगता है। यदि उद्योग करने में वो सामर्थ्य नहीं होता है तो उसके शरीर में तड़प पैदा होती है, छटपटाहट पैदा होती है, और वो तड़प और छटपटाहट उसकी देख करके कण कण में विराजमान होने वाले परमात्मा नारायण एक गुरु के रूप में आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उसको मार्गदर्शन दे करके, गुरु मंत्र दे करके, मार्गदर्शित करके उन्होंने धीरे धीरे पथ पर चलाना प्रारंभ करते हैं। हंसते हंसाते, खेलते खिलाते खिलाते अंततो गत्वा वो बिल्कुल ही अपने भव सागर को पार करने वाली उस महासत्ता अपनी माया का ज्ञान कराते। वो माया का ज्ञान इसलिए कराते हैं कि माया की शरणागति हो जाओ और माया स्वयं तुम्हें परमात्मा की शरण तक पहुंचा देगी।
कहा गया है कि आत्मज्ञानम सर्वप्रधानम विदुर्ज्ञानम विनश्यति। मेरे प्यारे, इस ज्ञान, बुद्धि, विवेक, यह शरीर, लौकिक धन संपत्ति सभी इस शरीर के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है। शरीर गया तो सबसे रिश्ता गया। लेकिन आत्मज्ञान एक बार हो गई, एक बार आत्मज्ञान हो गया, उसको किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी और धन की आवश्यकता नहीं है। सभी धन उसकी चारों तरफ वैसे मंडराते हैं जैसे मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी के चारों तरफ मंडराती है, जैसे सूर्य के अंतःकरण में सारे जीव फलते फूलते हैं, जैसे चंद्रमा की चमक में सारे जीव चांदनी रात में चारों तरफ नजर आते हैं, सभी प्रसन्न चित्त रहते हैं, वैसे ही सभी खुश रहते हैं। सभी अंत में मैं आप सबको यही कहूंगा, परमात्मा की शरणागति होने के लिए आप सब जो है गुरु की शरणागति होना पहले सीखें। गुरु के चरणों में शरणागति होने के लिए गुरु के मंत्र पर विश्वास करना सीखे। अटल विश्वास हो गुरु मंत्र का, जो कभी हिल नहीं सकता, अविचल पर्वत के समान होता है, वो कभी हिल नहीं सकता। गुरु की शरणागति जिसने पाया है, परमात्मा का दर्शन मात्र उसी को हुआ है। जिसने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा स्नेह नहीं दिखाया, उसको कभी गुरु की शरणागति नहीं मिली, तो उसे परमात्मा का शरण कदापि नहीं मिला। न अभी मिला है, न पहले मिला है, न कृत युग में मिला, न सत युग में मिला, न त्रेता में मिला, न द्वापर में मिला, तो कल युग में मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए गुरु की शरणागति में जाने के लिए गुरु के नियमानुसार चले, गुरु के कहना अनुसार चले। गुरु भी ऐसा होना चाहिए, गुरु भी मर्यादित होना चाहिए। मर्यादा से बाहर किसी भी गुरु को नहीं रहना चाहिए। गुरु की मर्यादा, शिष्य अपनी मर्यादा में, तो गुरु अपनी मर्यादा में रह करके सभी शिक्षा ग्रहण करे और शिक्षा का दान करे, तो ही सबका कल्याण होता है। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या राम लला की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय।